हनुमान जी के संबंध में 10 अनसुनी रोचक बातें। सबसे पहला है, क्यों प्रमुख है हनुमान जी? श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे, मतलब पृथ्वीलोक पर। और एक कल्प में चारों युगों के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी जी, महेश के पास पार्वती जी और ब्रह्मा के पास सरस्वती जी। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। और तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। चौथा यह है कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। वो बजरंगबली ऐसे हैं जिनके समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। दूसरा, भक्तों को दिए दर्शन। हर युग और हर समय उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में भी हनुमान जी के दर्शन किए हैं। वहीं कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास जी, भक्त माधव, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। तीसरा है गंधमादन पर्वत। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहां पर रहते हैं जहां पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ में वहां पर भी विराजमान हैं। चौथा, हनुमत रामायण। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकशुभुंडी के रूप में हुआ। काकशुभुंडी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। हनुमान जी ने एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखी थी रामायण। यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया था। पांचवा है हनुमान जी के खास नाम। हनुमान के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र हुआ। उस काल में वायु को मारुति भी कहा जाता था। मारुति अर्थात वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। इंद्र के व्रज से हनुमान जी की ठुड्डी जो है वो टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र को धारण करने वाले और व्रज के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंग बली भी कहा जाने लगा। छठवां है हनुमान जी के गुरु। मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि सबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। सातवां, हनुमान और राम जी का युद्ध। कुछ ऐसी भी परिस्थिति थी जिसके अनुसार भगवान राम अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी कर बैठे थे। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी थी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। आठवां, माता जगदम्बा के सेवक हनुमान। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। नौवां, ब्रह्मास्त्र हैं हनुमान जी पे बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मादेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया।
दसवां हनुमान जी को जब मिला मृत्युदंड। ऐसी भी स्थिति रही जहाँ की भगवान राम जब राम सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी गुरुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की सजा कही। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात नहीं टालते थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी पर राम नाम जपते रहे और उनको कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप करते रहे हनुमान पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। ये सब देखकर नारद मुनि जो है विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार कर ली। तो ऐसे थे हनुमान जी। ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।